बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना यूनिट नंबर जो है वो 5 करेंगे। ये किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में है। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटीजर्स कहते किसे हैं। इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो सेट क्या, इंटीजर्स क्या हैं? सेट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें इंक्लूड होता है होल नंबर। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मज़ीद देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको -2 नज़र आ रहा है। -2 क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो ये क्या है? -2 जो है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर में इंक्लूड है। इसी तरह 0 जो है वो आपको नज़र आ रहा है। 0 भी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर में इंक्लूड है। 0 को भी इंटीजर कहते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसी तरह आपको 2 नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिव नंबर है। ये 2 भी इंटीजर है। तो सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0 जो है वो क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम इंटीजर्स की डेफिनेशन एक और देखें तो क्या है? An integer is a whole number from the set of negative, non-negative, positive and zero number. नेगेटिव की एग्जांपल क्या है? -1, -2, -3, -4 एंड -5। और नॉन नेगेटिव की एग्जांपल 0, 6, 7, 8 एंड 9 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पॉजिटिव जो नंबर हैं उनकी जो है वो एग्जांपल हमें होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। और क्या है? 0 भी जो है वो क्या है? इंटीजर है। बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 5A क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको पता है कि सारे पॉजिटिव भी इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं, +3 भी जो है वो इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। अब हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा हम सबसे पहले लिखेंगे। नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है। -5 जो है वो 3 से छोटा है। लेकिन अब अगर -5 और -2 को मैं देखती हूँ तो नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी हमें बड़ी नज़र आ रही होती है हकीकत में वो इतनी ही छोटी होती है। तो -5 जो है वो -2 से स्मॉलेस्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? -5, फिर -2, फिर 1 और फिर 3। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे सारे आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं नंबर्स। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में जो हकीकत में जितना बड़ा होता है वो रियल में इतना ही छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन सा है? -8, फिर क्या है? -7, फिर -2 और फिर -1। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट में बेटा क्या है? आपको जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, 0 भी नज़र आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर से और 0 से हमेशा स्मॉलेस्ट होते हैं। नेगेटिव नंबर में जो जितना बड़ा होता है रियल में वो इतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें है या इंटीजर, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? वो क्या है? -4। तो -4 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है। उसके बाद -2, फिर 0 और फिर 2। ये हम कौन से ऑर्डर में लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आपने नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने हैं इस सीक्वेंस को रखते हुए ज़हन में। जो ये सीक्वेंस आपको गिवन है इसको देखते हुए आपने ये देखना है कि नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसको डिटेल से देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे आपको -9 गिवन है। -9 उसके बाद क्या आता है? -8, फिर -7, फिर -6,
फिर -5, फिर -4, -4 के बाद आएगा -3, -2 एंड -1। अब -1 के बाद क्या आएगा? 0, फिर क्या होगा बेटा? 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो है ये सीक्वेंस हमें गिवन है, इसी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हुए हमने जो है वो नेक्स्ट 3 डिजिट जो है वो फाइंड करने हैं। तो -9 और फिर क्या है -6, फिर -3, उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट हमारे पास आएगा वो 0 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा और फिर 6 होगा। एक दफ़ा फिर जो है इसको रफ वर्क में आप देख लें कैसे करेंगे आप। -8, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये जो है -9, -6 और -3 तो गिवन है। अब आपने नेक्स्ट इंटीजर फाइंड करने थे, तो उसी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हुए -1 के बाद क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, 0 के बाद 1, 2 के बाद 3। तो जो आपके नेक्स्ट 3 डिजिट्स आएंगे वो होंगे 0, 3 एंड 6। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आप देखें 7, 4 और 1। इसी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हुए आपने नेक्स्ट 3 डिजिट जो है वो फाइंड करने हैं। तो इसका भी रफ वर्क देखते हैं क्या है। 7 के बाद बेटा क्या आता है? 6, 5, 4। ये डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा हुआ है। ये किस आर्डर में लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग आर्डर में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। यहाँ पे शायद आपको माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनके साथ माइनस का साइन भी है, ठीक है ना बेटा। तो अब जो है आप देखें कि इसी सीक्वेंस को अगर हम ज़हन में रखें तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन से आएंगे? वो होंगे -2, -5 एंड -8। ठीक है बेटा, होप सो आपको समझ आ रही होगी कि हमने इसमें ऑर्डर देखना है कि कौन से ऑर्डर में। ये अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो चलते जाना है और नेक्स्ट डिजिट जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर देखें 2, 7 और 12 है। ये कौन से ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी जो है वो डिफरेंस के साथ चलना है और अपने नेक्स्ट डिजिट जो है वो फाइंड करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 2, 7 और 12 तो हमें गिवन है। नेक्स्ट 3 हमने डिजिट इसी तरह इसी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हुए, इसी डिफरेंस को ज़हन में रखते हुए हम जब नेक्स्ट डिजिट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, 22 एंड 27। तो हमारा आंसर क्या होगा? 17, 22 एंड 27।